कभी कभी इतिहास बनाने वाले खिलाड़ी इतिहास की पन्नों में उतनी जगह नहीं पाते जितने उन्हें मिलनी चाहिए थी। वे शोर नहीं मचाते हैं, वो कैमरे के सामने चीखते नहीं हैं, वे सोशल मीडिया पर सुर्खियां नहीं बटोरते हैं। वे सिर्फ अपना काम करते हैं और फिर एक दिन बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप विदा हो जाते हैं। भारतीय क्रिकेट के ऐसे ही एक सच्चे योद्धा हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। जब यह खबर आई तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के मन में एक ही सवाल उठा, क्या भारतीय क्रिकेट ने अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी को कभी वह सम्मान दिया जिसके वो सचमुच में हकदार थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरांचल न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ सोनल सांडिल्या। चलिए बात करते हैं हम आज अजिंक्य रहाणे पे, जिनको इतिहास में ना जगह मिली, ना भारतीय क्रिकेट ने उतनी रिस्पेक्ट दी जितने उन्हें मिलनी चाहिए थी। अगर भारतीय क्रिकेट के सबसे अंडररेटेड खिलाड़ियों की सूची बने तो शायद सबसे ऊपर लिखा होगा अजिंक्य रहाणे। आज इस कहानी में हम सिर्फ उनके संन्यास की बात नहीं करेंगे, हम उस सफ़र की बात करेंगे जिसने भारत को लॉर्ड्स जितवाया, मेलबर्न में सिर उठाकर खड़ा किया और गाबा में 32 साल पुराना ऑस्ट्रेलिया का किला ढा दिया। याद है ना आपको? टूटा है गाबा का घमंड। विवेक राजदान की ये लाइन आप कभी नहीं भूल पाओगे अगर आप सचमुच में क्रिकेट के फैन हो। मुंबई, सपनों का शहर, यहीं से निकले सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, सुनील गावस्कर, और इसी शहर की भीड़ में एक लड़का भी अपने सपनों का पीछा कर रहा था। ना ज़्यादा बोलता था, न कैमरों के सामने मुस्कुराने का शौक़ था, ना किसी विवाद में पड़ने का शौक़ था, बस सुबह से शाम क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। वो लड़का था अजिंक्य रहाणे। घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने, रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन और फिर आखिरकार 2011 में टीम इंडिया की जर्सी पहनने का सपना पूरा हुआ। लेकिन टीम इंडिया में जगह बना लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल काम है उसे बचा कर रखना। भारत में रन बनाना आसान नहीं है, लेकिन विदेशी धरती पर रन बनाना हर बल्लेबाज की असली परीक्षा होती है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये वो देश हैं जहाँ तेज गेंदबाज सिर्फ विकेट नहीं लेते बल्कि बल्लेबाज के आत्मविश्वास को भारी चुनौती देते हैं। लेकिन अजिंक्य रहाणे अलग थे। 2014 लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, भारत मुश्किल में था लेकिन रहाणे ने शानदार शतक लगाया। उस पारी ने भारत को जीत की राह दिखाई। इसके बाद मेलबर्न, वेलिंगटन, कोलंबो, जोहान्सबर्ग, जहाँ जहाँ टीम इंडिया संकट में फंसी वहाँ वहाँ रहाणे ने जिम्मेदारी उठाई। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि अगर विदेशी दौरा है तो रहाणे तो रन बनाएंगे ही। फिर आता है वो 36 रन पे ऑल आउट। पूरी दुनिया हंसने लगी। 18 दिसंबर 2020 का वो दिन, एडिलेड का टेस्ट, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, भारतीय क्रिकेट के इतिहास का शायद सबसे शर्मनाक दिन। दूसरी पारी थी और पूरी भारतीय टीम मात्र 36 रन पे ऑल आउट हो गई। जी हाँ, मात्र 36 रन पे। पूरी दुनिया हैरान। ऑस्ट्रेलिया मीडिया लिख रहा था इंडिया फिनिश्ड। सोशल मीडिया पे मजाक, मीम्स पार आ गई थी और विराट कोहली पारिवारिक कारण से घर लौट गए थे। मोहम्मद शमी चोटिल हो गए थे। ईशांत शर्मा टीम में ही नहीं थे और पूरी दुनिया कह रही थी अब भारत यह सीरीज बुरी तरह हार जाएगा। लेकिन उसी ड्रेसिंग रूम के एक कोने में एक खिलाड़ी बिल्कुल शांत बैठा था। ना कोई घबराहट, ना कोई गुस्सा, बस आंखों में विश्वास। वे थे अजिंक्य रहाणे। विराट के भारत लौटने के बाद सबसे बड़ा सवाल था अब कप्तान कौन? रोहित शर्मा चोटिल थे, टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी नहीं थे। ऐसे समय में जिम्मेदारी सौंपी गई अजिंक्य रहाणे को। कई लोगों ने कहा इतने शांत खिलाड़ी में कप्तानी वाला आक्रामक अंदाज कहाँ से लाओगे? लेकिन रहाणे को पता था लीडर बनने के लिए शांत दिमाग होना चाहिए। उन्होंने टीम मीटिंग में खिलाड़ियों से कहा 36 रन हो गए, अब उसे भूल जाओ, नई शुरुआत करते हैं।
यही वो पल था जहाँ से इतिहास ने करवट लेनी शुरू की। मेलबर्न, जहाँ कप्तान नहीं लीडर हुआ। 26 दिसंबर, MCG का ग्राउंड, सामने वही ऑस्ट्रेलिया जिसने कुछ दिन पहले भारत को 36 रन पर समेट दिया था। भारत की शुरुआत बिल्कुल खराब, एक विकेट गिर रहा था। अगर यहाँ भी भारत हार जाता तो सीरीज लगभग खत्म हो जाती, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर थे। हर गेंद पूरे धैर्य के साथ खेली, हर रन पूरी जिम्मेदारी के साथ बनाया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक लक्ष्य, टीम को जीत दिलानी है। और फिर आया वह पल जब रहाणे ने अपना शतक पूरा किया, लेकिन शतक के बाद भी ना कोई आक्रामक जश्न, ना बल्ला, बस आसमान की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान और फिर दोबारा बल्लेबाजी। 112 रन उन्होंने अपनी पारी के बदौलत से 112 रन से भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। भारत मैच जीत गया और पूरी दुनिया समझ गई 36 रन अंत नहीं थे, वो तो बस एक शुरुआत थी। सीरीज अब 1-1 से बराबर थी। आखिरी मुकाबला ब्रिस्बेन का गावा मैदान, एक ऐसा मैदान जहां ऑस्ट्रेलिया 1988 के बाद कोई टेस्ट नहीं हारा था। 32 साल, एक पूरी पीढ़ी गुजर गई, लेकिन कोई टीम गावा में ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं सकी। उधर भारत की हालत, जसप्रीत बुमराह बाहर, रविंद्र जडेजा बाहर, रविचंद्रन अश्विन बाहर, हनुमा विहारी बाहर, उमेश यादव बाहर, मोहम्मद शमी बाहर, विराट कोहली बाहर। टीम में कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने कुछ ही अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। विशेषज्ञ कह रहे थे कि भारत अगर मैच ड्रॉ कर ले तो बड़ी बात होगी, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक बात कही, हम जीतने के लिए खेलेंगे। और फिर शुभमन गिल ने बेखौफ बल्लेबाजी की। चेतेश्वर पुजारा ने अपने शरीर पर गेंद दिखाई, लेकिन विकेट नहीं छोड़ा। और आखिरी में ऋषभ पंत का वो शॉट, टूटा है गावा का घमंड। आखिरी रन बनते ही इतिहास बदल चुका था। भारत गावा जीत चुका था। भारत सीरीज 2-1 से जीत चुका था और पूरी दुनिया जान चुकी थी कि एक शांत कप्तान भी महान कप्तान हो सकता है। लेकिन क्रिकेट जितना महान खेल है उतना ही निर्दयी भी। कुछ खराब पारियां, फॉर्म में गिरावट, टीम से बाहर, वापसी हुई फिर बाहर। 2023 में आखिरी बार टेस्ट टीम में मौका मिला, लेकिन उसके बाद गौतम गंभीर को टीम इंडिया के दरवाजे लगभग बंद हो गए। जिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में इतिहास लिखा, वो धीरे धीरे चयनकर्ताओं की योजना से बाहर होता चला गया। लोग कहेंगे 85 टेस्ट, 5000 से ज़्यादा रन, 12 टेस्ट रन, 90 वनडे, 20 T20, लेकिन रहाणे की असली पहचान आंकड़े नहीं है। उनकी पहचान है मुश्किल वक्त में टीम के लिए खड़ा होना। जब टीम टूट रही होती थी तब रहाणे संभालते थे, जब कप्तान नहीं होता था तब रहाणे संभालते थे, जब किसी को उम्मीद नहीं होती थी तब रहाणे इतिहास लिखते थे। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी रिकॉर्ड से याद रखे जाते हैं, कुछ ट्रॉफियों से, लेकिन कुछ खिलाड़ी अपने चरित्र से अमर हो जाते हैं। अजिंक्य रहाणे उन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने कभी सुर्खियां नहीं मांगी, लेकिन जब देश को उनकी ज़रूरत पड़ी तो सबसे आगे खड़े मिले। आज उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा है, लेकिन मेलबर्न का वह शतक, गावा की वह जीत, लॉर्ड्स की वह पारी और उनका शांत चेहरा भारतीय क्रिकेट के इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। धन्यवाद अजिंक्य रहाणे। आप सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, आप भारतीय क्रिकेट के सबसे शांत, सबसे भरोसेमंद और सबसे अंडररेटेड नायकों में से एक थे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।